हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज देखिए मैं डायरेक्ट अपना किचन से ही ब्लॉग के स्टार्टिंग किया हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी 5:30 बज रही है और मैं उठ गई थी। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बच्चे के स्कूल होता है तो मुझे बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना था, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। दोस्तों देखिए बना रही हूँ मैं बच्चे के लिए टिफ़िन। और दोस्तों आज दिन है सोमवार और डेट है 3 जुलाई। तो आज से बच्चे के स्कूल खुल गए हैं। चंचल के तो पहले से ही पेपर थी तो खुल गया था। निधि आरब के आज से खुले हैं और चंचल का भी आज से खुल गया है। मतलब आज से पेपर ख़त्म हो गई है और नॉर्मल स्कूल हो गई है। तो बच्चे 2:30 बजे ही आएंगे स्कूल से। तो मैं प्रॉपर लंच देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में बना के। तो मैं वही बच्चों को लंच तैयार कर रही हूँ। और दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी किसको गुरु बनाए हैं। मैं तो गुरु खुद को ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद में ही एनर्जी ढूंढती हूँ कि किसको गुरु बनाना है। मैं खुद को ही गुरु बनाती हूँ। और सबसे बड़ा गुरु तो हमारे लिए भगवान होता है। तो मैं भगवान को गुरु बनाई हूँ। और उसके बाद जो गुरु है मेरा दूसरा, मैं खुद का ही हूँ, खुद को ही गुरु बनाई हूँ। तो दोस्तों मैं लग गई हूँ किचन में काम करने में। देखिए बच्चों को जल्दी जल्दी टिफ़िन देना है, जल्दी तैयार करना है। और मैं आज बना रही हूँ पनीर का सब्जी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं बच्चों को इसके साथ पूरी दूंगी। और दोस्तों देखिए हमारी मेड जल्दी आ जाती है। आंटी को मैं कितना भी बोलूँ ना कि आंटी आप 8 बजे आओ, लेकिन आंटी है ना कि 6:30 बजे, 6:45 बजे, अभी 6:30 पौने 7 बज रही है और अभी आ गई है आंटी। कितना भी बोलूँ कितना भी, तो जल्दी आ जाती है। और सुबह सुबह स्कूल होता है तो मैं बोलती हूँ 8 बजे आओ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, 7:15 बजे जाते हैं मेरे बच्चे स्कूल। तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, फिर अकेला देखना होता है, बच्चों को भी उधर देखना होता है, फिर टिफ़िन देना। और 3 बच्चे मतलब तैयार करना इतना आसान नहीं है सुबह सुबह स्कूल के लिए। हम दोनों खुद ही करते हैं, पतिदेव में। मैं उठ के किचन देखती हूँ और ये अपना उठ के बच्चों को उठा के और बाथरूम के लिए भेजता है, नहाने धोने के लिए। तो हम दोनों ही मिलकर करते हैं ऐसे। हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है दोस्तों, है तो सब, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते हैं, सब अपने अपने जगह पे है। तो कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों को मैं देखिए बना लिया हूँ। आप सबसे बात करते करते बन चुकी है बच्चों को टिफ़िन। मैं टिफ़िन बना देती हूँ। सुबह सुबह के टाइम ना बहुत कीमती होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि हम सांस लेने के भी फुर्सत नहीं होता है, क्योंकि कितना भी जल्दी उठूँ ना तभी भी। तो मैंने बच्चों को टिफ़िन पैक कर दिए, बना लिया हूँ। देखियो पैक कर रही हैं। तो टिफ़िन में मैं दिया हूँ ये पनीर का सब्ज़ी, खाली पनीर है इसमें, पनीर का शाही पनीर बोल के मैं बना दिया हूँ बच्चों को, मतलब शाही पनीर ही है ये। और उसके साथ पूरी दे दिया हूँ, इसके साथ पूरी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ में मैं खीरा काट के खीरा की सलाद दूँगी। और फ्रूट में मैंगो दूंगी। तो फ्रूट हमेशा पतिदेव काटते हैं, मैं दे देती हूँ कि फ्रूट आप काट दे, तो अच्छे से छील छाल के काट के पैक कर देते हैं। और मैं इधर कर दिया हूँ बच्चे के टिफ़िन रेडी। देखिए तीनों बच्चे के टिफ़िन कर दिया हूँ। और आंटी आई है उस तरफ, झाड़ू लगा रही है। आंटी झाड़ू लगा रही थी। मैंने बोला अंदर रूम सब में बच्चे तैयार हो रहे थे, तो मैंने बोला आप तब तक बर्तन कर लो, क्योंकि इस टाइम आ जाते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है बहुत। और आंटी को बोलती हूँ फिर भी आ जाती है जल्दी, लेकिन कल से मैं बोला हूँ कि नहीं आंटी आप 8 बजे ही आया करो। तो बोल रही कोई बात नहीं, मैं कल से 8 बजे आऊँगी। और वही मैं थोड़ा थोड़ा बच्चे को खाने के लिए भी दे देती हूँ। ये दे दिया हूँ, बच्चे खा रहे हैं। और इस तरफ पतिदेव देखिए फ्रूट काट रहे हैं। मैंने बोला खीरा और फ्रूट काट दीजिए। तो फ्रूट में आज मैं बच्चों को मैंगो दे रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे मैंगो ले आए हैं मार्केट से। और बच्चों को मैंगो पसंद भी है, बहुत पसंद है तीनों के, तो इसीलिए मैंगो दे रही हूँ। और मैंने दे दिया, चंचल तो खा लिया था पहले ही, और निधि आरव को दे दिया था। तो पूरी है तो इसके साथ मैं दूध नहीं दिया हूँ, सिर्फ पूरी, मतलब तेल वाला चीज़ से दूध पियेंगे ना तो फिर पचेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पूरी ही दे दिया, पूरी और सब्जी दे दिया। तो बच्चे खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह खा के जाता है ना तो अच्छा रहता है, वहाँ पे जाके फिर स्पोर्ट भी खेलता है बच्चे, तो कुछ खाया रहेगा तब थोड़ा एनर्जी रहेगा बॉडी में। और मैं इधर चंचल के बाल बना देती हूँ तब तक। वैसे बाल बना लेती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, और स्कूल के लिए मैं ही बनाती हूँ। अच्छे से सवार के गूँथ बनाना होता है, तो पीछे ऐसे गूँथ नहीं बना पाती है चंचल, ऐसे तो बांध लेती है, लेकिन गूँथ में ही बनाती हूँ।
स्कूल के लिए। तो टिफ़िन पैक कर दिया हो, पतिदेव तब तक फ्रूट काट के पैक कर दिया है। और इस तरफ निधि भी हो गई है रेडी। मैंने बना दी है बाल सबको, दोनों को। मैंने बोला जाके जूते पहनो, तब तक मंदिर में माथा टेक के जूते पहन लेना। तो उधर माथा टेक के जूते पहन लेता है। और आरों को भी तेल लगा देती हूँ। कल इसको हेयर कट करवा दिया था क्योंकि आज से स्कूल था, तो तेल लगाया था। इसको तो तेल लगाने नहीं देता है, जिद करके मैं पकड़ के लगाती हूँ, क्योंकि एक दिन भी तेल लगा के नहीं जाते ना तो मैम कंप्लेन करती है। तो स्कूल के टाइम पे लगा लेता है। तो मैं चलिए तैयार कर दिया हूँ। तीनों बच्चे हो गए हैं तैयार, पूरा प्रॉपर रेडी होके और जा रहे हैं। और सुबह सुबह टाइम तो होता नहीं बिल्कुल, लेकिन लव करना पड़ता है, इतना फास्ट करना पड़ता है ना कि क्या बताओ। लगता है कि तुरंत हो गया है, लेकिन टाइम लगता है। ये सब में बहुत टाइम लगता है बच्चों को तैयार करके भेजना। बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो मैं तीनों बच्चे को भेज दिया हूँ, देखिए। और बच्चे के जाने के बाद तब कोई काम इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि स्कूल के टाइम में तो उसी टाइम में करना होता है, थोड़ा सा ही टाइम रहता है उसमें। तो उसके बाद मुझे मतलब बच्चे के बेडरूम के ये चादर उधर मुझे चेंज करना है। स्कूल नहीं होता था तो बच्चे थोड़ा लेट उठते थे सो के। तो मैं सोचती थी चलो आज लगा दूंगी मशीन, कल लगाऊंगी, चादर चेंज कर दूंगी, लेकिन हो ही नहीं पाता था। मतलब बच्चे लेट उठते थे तो फिर मैं छोड़ देती थी। नहीं तो मैं 3 दिन 4 दिन पर चादर चेंज कर देती हूँ। इसके पापा तो कहता है रोज़ चेंज करो, लेकिन रोज़ इतना कहाँ हो पाता है, नहीं होता है। और इस तरफ मैं बच्चे के तीनों बेड के चादर चेंज कर दूंगी। इधर निधि का भी निकाल देती हूँ। इस तरफ निधि का बेड है, इस तरफ नीचे आरब का है। आरब तो सोता नहीं है इस पर, मेरे साथ ही सोता है वो। तभी भी बेड के मैं सारे चादर उधर चेंज कर दूंगी और बेड को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। पिल्लो कवर सब देखिए सारे निकाल देती हूँ। और मैं बिछाऊँगी बाद में, अभी नहीं बिछा पाऊँगी। चादर हटा के और नीचे से अच्छे से सफाई करवाऊँगी आज बेड सरका के। और निकालने के बाद मैं डायरेक्ट मशीन में डाल देती हूँ। फिर इधर उधर डालो ना तो रह जाता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट मशीन में डाल के चला देती हूँ। क्योंकि मशीन फिर धुलने में भी टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है। कुक पे भी लगाती हूँ ना तो 1 घंटे में धुलता है। तो डाल दिया हूँ, तब तक धुल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, मशीन तो लगा दिया हूँ और बाकी के काम देख लेते हैं अब क्या काम है। थोड़ा मैं इसको तुरंत चालू करके जाती नहीं हूँ, थोड़ा सा मूव होने देती हूँ, देखती हूँ कि चालू हुआ है या नहीं। तो देखिए मूव हो रही है इस तरह से। अब इसको मैं ढक दूँगी और फिर जाऊँगी बाकी के काम जो होगा मेरा वो करने के लिए। तो मैं चलिए ढक देते हैं इसको। और मैं इस मशीन में मैं कवर लगा के रखी हूँ, ऑटोमेटिक है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब बाहर पानी नहीं आता है तो मैं इसमें मशीन में कवर लगा के रखती हूँ। ये मैंने लॉक कर दिया। अब बाकी का काम है मेरा वो चलिए मैं देख लेती हूँ। ये देखिए कितना फैला हुआ है। बच्चे जाने के बाद पूरा घर फैल जाता है, पूरा कपड़े उपरे बुक वूक पता नहीं कंघा तेल, मतलब बहुत चीज़ बिखरा रहता है। तो मैं वो सब साफ़ करती हूँ, तब तक आंटी अपना इधर पोछा ओछा कर लेता है। या मैं ये सारे काम पोछा करने से पहले ही कर लेती हूँ, ताकि जब आंटी पोछा ओछा करे ना तो फिर घर एकदम साफ़ लगे। और जब तक मैं आंटी बर्तन उर्तन करता है तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ, जल्दी नहीं आता है। तो आज जल्दी आ गई थी। तभी भी जब मेरा सारा काम हो जाता है तो मैं थोड़ा सी न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। पतिदेव तो रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, इसमें कुछ देख लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो काम था वो सारा हो चुका है। अब मुझे बस नहाना है। तो जब तक आंटी पोछा लगा रही है तब तक मैं थोड़ा सा अखबार पढ़ लेती हूँ। और वैसे थोड़ी देर अखबार में जो रोज़ पढ़ती हूँ बैठ के। जब मेरा सारा ये छोटा मोटा काम होता है, जो सुबह के साफ़ सफाई होता है वो हो जाता है ना, तो मैं रोज़ थोड़ी देर पर बैठ के अखबार पढ़ती हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। पतिदेव तो सुबह ही पढ़ लेता है, सुबह सुबह जब सो के उठता है ना तभी पढ़ लेता है। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, मतलब कोई ऐसे खबर होता है वो पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी देर मैसेज चेक करती हूँ फ़ोन में। मैसेज हो गया और किसी का कोई वीडियो देखना होता है या मैसेज करना होता है। तो सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा देर बैठ के देखूँ, फिर भी थोड़ा मैसेज वगैरह कुछ देख लेती हूँ मैं ऐसे। जब तक आंटी पोछा ओछा लगाती है और जीने पे पोछा लगाती है, बालकनी फिर ग्रिल उरिल साफ करता है, बालकनी धुलाई करता है, तब तक मैं ऐसे, क्योंकि इसके बाद मुझे जाके नहाना है और इसीलिए मैं उसके बाद मुझे नहाना है। तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ कि आंटी जाएंगे तो मैं नहा लूँगी। और उस टाइम पतिदेव जिम जाते हैं, जिम में होते हैं। और दोस्तों आज जिम नहीं गए हैं, उनको पता नहीं कहीं जाना था आज किसी काम से, तो बच्चे को छोड़ के और घर पे ही आ गए हैं।
तो देखिए आ चुके हैं, नहा लिए हैं और नहा के पूजा भी कर लिए थे। मैं मंदिर दिखा रही थी, पूजा हो चुके हैं इनकी। और आज जी में इसलिए नहीं गए हैं दोस्तों क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, तो ये जा रहा है अपना पंडित जी को गुरु बनाने के लिए। तो आम ले लिया है, 4-5 आम ले लिया है, कह रहा है मैं पंडित जी को गुरु बनाऊंगी साईं बाबा मंदिर। और ऐसे दिन पे तो इनके लिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर ज़्यादा पास में ही है, तो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो मैं इतने देर में फिर बालकनी में आंटी वो उधर लगा रही थी पोछा ओछा, तो मैं अब क्या करूँ, मैं नहाने कैसे जाऊँ। तो इन्होंने बोला मैं आज मुझे ज़रूरी काम से किसी बाहर जाना है, ज़रूरी काम से, तो मेरे लिए आम काट दो और नाश्ता उस्ता दे दो, मुझे भेज दो, उसके बाद नहाना। नहीं तो मैं नहा लेती हूँ, जब तक ये जिम में होता है तब तक मेरा सारा काम होकर नहा लेती हूँ। आज नहीं गए हैं तो थोड़ा जल्दी है, तो मैं इसलिए ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाई हूँ। इनको बस दे वो के देखिए नाश्ता उस्ता खा लिए है, मंदिर से आ गए थे, मंदिर से आने के बाद दे दिए है सब कुछ, जा रहे हैं। और ये थैला में गाय की रोटी है, जब भी जाते हैं तो गाय के लिए कुछ नहीं कुछ ही लेके जाते हैं रोज़, तो इनको दे दिए है गाय की रोटी और इनका खाना खूना सब सारा चीज़ दे के और भेज दिया हूँ। और आंटी भी चली गई है काम करके, और अब जाके मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है दोस्तों। मैं सारा काम मेरा हो चुका है, अब मैं नहा के आई हूँ, पति को भी भेज के, मतलब पति देव को भी भेज दिए हैं। और बच्चे तो स्कूल गए हैं, तो बच्चे तो 2:30-3 बजे आएंगे। तो अब मैं नहा के थोड़ा से रेडी हो जाती हूँ। अब मैं थोड़ी देर खुद के लिए मेरा टाइम निकालूंगी, खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारे दिन आप काम में ना लगे रहे, थोड़ी देर मतलब अपना भी जो अच्छा लगता है वो करे। तो चलिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, बेसिक जो होता है घर पे रहने वाली, मैं वही कर लूँगी, थोड़ा से ज़्यादा नहीं करूँगी। तो दोस्तों हो गई मैं तैयार, देखिए नहा धो के सुबह के जो भी काम था मेरा वो हो चुका है। सुबह वाला सारा काम हो गया है, सब कुछ हो के, और मैं नहा धो लिया था, तैयार हो गई है, मेरा सारा काम हो चुका है। और अभी मैं जाऊंगी अपने लिए कुछ बनाने के लिए, नाश्ता खाने के लिए, नाश्ता खाना है। और बच्चे आज तीनों स्कूल गए हैं, तो एकदम शांत लग रहा है, लग ही नहीं रहा है घर में कोई है, क्योंकि 1 महीना से बच्चे की छुट्टी थे तो घर पे ही था। और कहीं लेके नहीं गई इस बार बच्चे को घुमाने के लिए, कहीं भी नहीं ले गई हूँ घुमाने के लिए, नहीं तो हर साल कहीं न कहीं ले जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं ले गई थी। तो घर में बोर हो रहा था बच्चे बैठ के, तो इससे बढ़िया है कि स्कूल खुल गया तो अच्छा है, बच्चे स्कूल चले गए हैं आज। और मेरा सारा काम हो चुका है, नहा धो लिया हूँ। और चलिए बाहर चलते हैं। अब तो मैं पहले नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए, देखती हूँ क्या खाना है। पहले मैं अपने लिए पहले एक आम काट के खाऊंगी। आज सुबह से फ्रूट नहीं लिया है, सुबह से फ्रूट खाती हूँ मैं, तो आज लिया नहीं। तो चलिए चलते हैं बाहर, और आज का मौसम, थोड़ा मौसम देखते हैं, और उसके बाद मैं नाश्ता खाऊंगी। चलिए चलते हैं, बने रहिए आज वीडियो में। चलिए चलते हैं दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आज कैसा मौसम है बाहर। सब चले गए हैं, पतिदेव भी चले गए हैं, और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो एकदम लग ही नहीं रहा है घर में कोई है, मतलब एकदम ऐसे है, सोना सोना से लग रहा है। आज इतने दिन से बच्चे था ना घर में, तो इसीलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे बच्चे। और पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होता है, इनको भी काम पे जाना ज़रूरी होता है। चलिए, और आम ले गए थे, अभी मैंने यही छोड़ दिया था। बहुत ही गर्मी है बाहर, अंदर तो मैंने एसी चला लिया था तो पता नहीं चला था, लेकिन अभी बहुत गर्मी है बाहर, गर्मी बहुत है। चलिए किचन में पहले मैं ये आम खा लेती हूँ, अपने लिए आम काट के पतिदेव को दिया था, खा के चले गए हैं, और मैं अपने लिए काट लेती हूँ एक। अभी सब एकदम से शांत शांत से लग रहा है, बच्चे नहीं है तो अभी मैं नाश्ता खाऊंगी या थोड़ी देर बैठूंगी, मतलब आम खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या नाश्ता खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके और लंच बनाऊंगी। तो दोस्तों अभी देखिए टाइम मैं दिखा रही हूँ, टाइम कितना हो गया, 11:30 बज रही है। देखिए मेरे पीछे घड़ी लगी है, देखिए टाइम 11:30 बज गई है,
11:30 बज चुकी है और बच्चे भी चले गए, पतिदेव भी चले गए हैं। सिर्फ मैं अकेला हूँ घर पे, मैं ही हूँ। तो कोई नहीं, मैं पहले अब थोड़ा मैं लेटे खाती हूँ क्योंकि सुबह में फ्रूट ले लेती हूँ। तो फ्रूट में मैंने ले लिया था, एक एप्पल एक गोवा लिया था। और अभी जाके मैं एक आम खाऊंगी पहले और उसके बाद मैं नाश्ता खाऊंगी। देखती हूँ क्या नाश्ता खाना है। सुबह बनाई थी वही ही, और पतिदेव बोले मैं खाना खाने के लिए आऊँगा, तो खाना भी लंच बनाना पड़ेगा। मैं अभी लंच बनाऊंगी। मैं पहले नाश्ता खा लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा लेटूंगी और उसके बाद मैं आराम करके उसके बाद आऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो है 11:30 बजी है। और पतिदेव आते हैं बच्चे के साथ में, आज बोला है मैं तो 1-1:30 बजे तक आऊँगा, कहीं गए हैं। और बच्चे तो 2:30 बजे आता है, 2:30 बजे 2:45 बजे ऐसे आता है। तो मैं तब तक आराम से लंच बना लूँगी, बन जाएंगे। और अभी चलिए मैं नाश्ता खा के और थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आप सबको आज का वीडियो कैसे लगी दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप सबको वीडियो देखने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।